मुझसे शादी करोगे, कृष्णा? उसने कहा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्यार भी करती हूँ। बिल्कुल सटकर बैठ गई और सिगरेट फेंक दी। शर्त बस सी थी कि दोनों जब कुछ बन जाएंगे तभी घरवालों से शादी की बात की जाएगी। उन दिनों यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां भी बहुत निसंकोच होकर एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। कम से कम अपने बारे में तो ऐसा कह ही सकता हूं मैं। मेरी मित्र मंडली के लड़के भी साथ की लड़कियों से बात करने में घबराते थे। यूनिवर्सिटी में जब भी खाली समय मिलता हम एक जगह इकट्ठा होते या कभी कभी क्लासेज खत्म हो जाने के बाद भी कुछ कविताएं पढ़ी जाती, कुछ कहानियां गढ़ी जाती, कुछ गीत, कुछ गजलें, सभी कुछ समय के उस छोटे टुकड़े में संपन्न होता। उन खुशनुमा दिनों के बीच एक डर हम सभी के मन में चोर सरीखा छिपा रहता, अनदेखे भविष्य का डर। पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद क्या होगा? नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? कविता, कहानी या गाने बजाने से रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकती है, ये एक कड़वा सच था। लड़कियां इस चिंता से मुक्त थीं क्योंकि पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद किसी भी कमाऊ लड़के के साथ उनका ब्याह हो जाना तय था। लेकिन वो बाकी लड़कियों से अलग थी। वो यानी शालिनी। शालिनी के पिता ब्यूरोक्रेट थे। वो शोफर ड्रिवेन सरकारी कार से यूनिवर्सिटी आया करती थी। काफी अच्छी अंग्रेजी बोलती, कविताएं लिखती लेकिन अंग्रेजी में। गिटार विटार भी बजा लेती थी। और हाँ, पेंटिंग भी किया करती थी क्योंकि अक्सर क्लास में आकर वो अपना कैनवास दीवार से टिकाकर रख देती जिसमें कोई अधूरी पेंटिंग बनी होती। उसकी उंगलियों के पोरों पर रंग लगे होते थे। शालिनी की चुप्पी, उसका गांभीर्य और अभिजात्य उसे सबसे अलग दिखता था। MA के पूरे बैच में शालिनी ने टॉप किया था और दूसरा नंबर मेरा था। शालिनी ने मुझे बधाई दी और यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। वो धीरे धीरे मुझसे खुलने लगी थी। अक्सर नोट्स बनाते समय वो मेरे पास आकर बैठ जाती। हमारी दोस्ती मेरी मित्र मंडली के बीच ईर्ष्या का विषय थी। शालिनी एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। उसे MA के बाद शादी करके घर नहीं बैठ जाना था। वो जब भी मिलती प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय मुझे करियर पर फोकस करने की सलाह देती, जबकि मैं उसके साथ हमेशा ही रोमानी हो जाया करता। करियर पर मुझे भी फोकस करना था लेकिन मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था। परिणाम ये रहा कि वो मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी। हमारे बीच दूरी आने लगी। फिर MA के बाद तो हम बिल्कुल ही अलग हो गए। आज मुझे लगता है कि वो मुझे सफल होते देखना चाहती थी, खुद से भी ज्यादा सफल, ताकि मैं अधिकार और अभिमान से उसके पिता से उसका हाथ मांग सकूं। कुछ सालों बाद सुना कि शालिनी कंपटीशन पास करके कहीं डिप्टी कलेक्टर बन गई थी और मैं एक छोटे से शहर के छोटे से महाविद्यालय में पढ़ा रहा था। इसे समय कहीं या संयोग शालिनी की पोस्टिंग मेरे उसी छोटे से शहर में हो गई। ज्वाइन करते ही उसने मुझसे संपर्क किया। खुशबुओं से भरी वो एक खूबसूरत शाम थी जब मैं उसकी पसंद के रजनीगंधा के फूल लेकर उससे मिलने पहुंचा था। शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला था। वो अकेली ही अपनी कार खुद चलाकर आई थी। सरकारी अमला साथ नहीं था उसके। कैसी हो शालू? बिल्कुल ठीक, वो मुस्कराई। फिर एक मौन बीच में पसर गया। मैं कुछ असहज हो रहा था। पहले कौन बोले, क्या ऐसी कोई अपेक्षा प्रतीक्षा बीच में थी? मैं उसे गौर से देख रहा था। कॉन्फिडेंट और खूबसूरत। जीन्स टॉप की जगह आज साड़ी ब्लाउज का पहनावा था। रेशमी बालों की कुछ लंटें बिखर कर कंधे और गालों पर झूल रही थीं। अभिजात्य और सौंदर्य का सम्मिश्रण। वो अफसर कम बॉलीवुड एक्ट्रेस अधिक दिख रही थी। उसे पा लेने को छटपटा उठा था मैं। प्रकृति में संतुलित रहा। हाँ, एक बात जरूर अजीब सी लगी। उसकी नाजुक उंगलियों में एक सिगरेट दबी हुई थी जिसका कश वो बार बार ले रही थी, लेकिन अपनी अनिच्छा किस अधिकार से जाहिर करता। उसके व्यवहार में गहरी आत्मीयता थी, स्वाभाविकता थी जिससे मैं सहज होने लगा। बातें उसने ही शुरू की। अकादमी की, ट्रेनिंग की, अनुभवों की, स्टाफ की। कुछ देर तक हम लोग पुरानी यादों में डूबते उतराते रहे। आखिरकार मैंने कह ही दिया, ये सिगरेट कब से पीना शुरू कर दिया तुमने? तुम कहते हो तो नहीं पीती।
लो फेंक दी। वो मुस्कराई मानो उसने मेरा मन पढ़ लिया हो। वापसी में उसने मुझे घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया जिसे मैंने टाल दिया। इसके बाद हम लोग लगातार 4-5 बार मिले। हफ्ते 10 दिन के अंतराल पर, छोटे शहर की छोटी 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 जगहों पर। एक शाम वो कहने लगी, आज तुम्हारे साथ पैदल चलने को जी चाहता है कृष्णा। मेरे मन में बीते बरसों की रोमानियत जाग उठी। गुलमोहर के पेड़ों से घिरी शांत सड़क पर हम साथ चलने लगे। धीरे धीरे बतियाते हुए। मौसम, हवाएं, गुलमोहर, रास्ते सभी कुछ आज मेरे लिए अर्थवान हो गए थे क्योंकि वो साथ थी। सबसे अलग सी, कोमल सी, मनस्पर्शी। अंधेरा घेर आया था। तुम मुझे गेस्ट हाउस तक छोड़ने चलोगे? उसके आग्रह में ढेर सारा प्यार था। वैसे मैं अकेले भी जा सकती हूँ लेकिन साथ चलोगे तो थोड़ी देर का साथ और हो जाएगा। VIP गेस्ट हाउस में पहुंचकर शालिनी ने 2 गिलासों में ड्रिंक्स बनाई तो मुझे इनकार करना पड़ा। उसने इसरार भी नहीं किया। 2 ड्रिंक्स के बाद जब उसने तीसरा ड्रिंक लिया तब वो खुलने लगी, दिन भर तो दफ्तर में कट जाता है लेकिन शाम को काफी अकेली पड़ जाती हूँ। एक बात कहूँ, मैंने उसे आंखें गड़ा कर देखा और देखता ही रह गया। कितनी मासूम, कितनी सुंदर दिख रही थी वो। कलेक्टर जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं इस शहर में हूँ, क्या तुम रोज मुझसे मिल सकते हो? रोज शाम को, यहीं। उसके इस प्रस्ताव से मैं एकाएक हड़बड़ा गया। ये छोटा सा शहर है, शालिनी। कई तरह की बातें, कई तरह की अफवाहें उड़ जाएंगी हमारे बारे में। शहर की अफवाह, आलोचना, कौन परवाह करता है? उसने कंधे उचकाए। उसकी आंखों के मादक लाल डोरे देखकर मुझे अजीब सा लगा। इस समय वो मुझे अजनबियत की हद तक पराई लगी। एक धीमा सा मौन। मुझसे शादी करोगे, कृष्णा? उसने पूछा तो मुझे लगा मेरे भीतर कुछ पिघल सा रहा है। मुझे अपनी कनपटियों पर कसाव महसूस होने लगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा। शायद प्यार भी करती हूँ आज तक। उसके लड़खड़ाते स्वर में नशा घुल रहा था। डगमगाती हुई वो उठी और मुझसे बिल्कुल सट कर बैठ गई। हाथ की सिगरेट फेंक दी थी उसने। मेरा हाथ बड़े दुलार से अपने हाथों में थाम लिया था उसने। उसकी हथेली काफी गर्म थी। मेरी जिंदगी में भयानक अकेलापन है कृष्णा, कितनी घुटन। तुम नहीं समझ सकते। बहुत धोखे दिए हैं मुझे जिंदगी ने। नमी उतर आई थी शालिनी की आंखों में। मैंने सुना था कि नशे में धुत इंसान आसानी से रो सकता है। मुझे लगा शालिनी किसी भी पल रो सकती थी, बस उसे मेरा कंधा चाहिए था। लेकिन मैंने अपना हाथ उसके हाथों के बीच से खींच लिया। अब हमारे बीच एक मर्यादित दूरी थी। फिर एकाएक मैं उठ खड़ा हुआ। काफी देर हो चुकी है, मुझे अब चलना चाहिए घर पर, मेरी पत्नी। कहते कहते मैं रुक गया। शालिनी की आंखों के मादक लाल डोरे एक तरफ हो गए थे और वहां अनगिनत सवाल उगाए। कभी बताया नहीं तुमने कि तुम शादीशुदा हो? उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। एक शुष्क कड़ापन था उसके बोलने के अंदाज में। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है। मैं हकलाने लगा था। वो भड़क उठी, निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। मेरा समय बर्बाद मत करो। इतना मुखर अपमान, और वो भी बिना किसी अधिकार के। मेरे शरीर में कांटे उगाए थे। शर्म और अपमान से कांप उठा था मैं। इसके बाद बिना रुके, बिना कुछ कहे मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। रात के अंधेरे में अपने घर का रास्ता पहचानते हुए मैं लौट रहा था। मेरा घर जहां बस मैं और मेरी माँ रहा करते हैं। मेरी माँ जो रात दिन एक सपना बुनती रहती है। सजी सजाई, ढकी ढकाई लाजवंती बहू का सपना। उसके सपनों के खांचे में शालिनी तो कतई फिट नहीं बैठती थी। और शायद अब मेरे सपनों के खांचे में भी नहीं। मेरा मन उदास था, खूब उदास। बहुत से काश मन पर बार बार चोट कर रहे थे। काश वो मेरे शहर में नहीं आई होती। काश हम लोग दोबारा नहीं मिले होते। काश हम इतने परिपक्व न हुए होते। ऐसे कितने ही काश मेरे मन में लगातार गडमड होते रहे।